जय हिंद ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉट एकेडमी पे। आज हमारी नई यूनिट शुरू होगी जिसका नाम है मैट्रिक्स। ठीक है, और इसके पहले मैंने आपको बाइनोमियल थ्योरम बताई हुई है। बाइनोमियल थ्योरम के पहले पीएनसी बताई हुई है। पीएनसी के पहले मैंने सेकेंड टेंस सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लॉग बताया हुआ है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी मैं साथ में मैंने बताया हुआ है। तो अगर आप मेरी पीछे प्रीवियस क्लासें देख रहे हो, जो कि मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से समझाने की, हर एक बात को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करने की कोशिश की है फॉर लेवल टू एयरफोर्स। अगर आप एयरफोर्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो जितना मैं बता रहा हूँ इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। हाँ, बेसिक जानकारी से ये चीज़ें बहुत कुछ हमें सीखने को मिलती हैं कि क्या क्या हमें बेसिक होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमें बेसिक के रूप में चलनी चाहिए। ठीक है, और अगर आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले बड़ों का सम्मान और छोटों का आदर करना सीखिए। अगर हम बड़ों का सम्मान, छोटों का आदर नहीं करेंगे तो हमारे पढ़े लिखे होने से कुछ भी फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। इसलिए हमेशा अपने जहन में बातें ये होनी चाहिए कि हमेशा हमें बड़ों का सम्मान, जो हमसे बड़े हैं, अब ये नहीं कि हमसे बड़ा है कोई भी है तो मतलब बदतमीजी कर रहा है, तो ऐसा नहीं है। आप सबसे पहले बड़ों का सम्मान करिए, बड़ों को सम्मान दीजिए, तभी आपका जीवन, आपका भविष्य उज्जवल होगा। क्योंकि हमेशा बड़े ही आपको सीख देते हैं, छोटों से भी हमें सीखने को मिलता है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं जो जीवन जीने के लिए हमें उपयोगी हैं। अपना जीवन हम किस प्रकार जिएं, ये हमें बहुत अच्छे से सुव्यवस्थित करना है। हमें खुद सोचना है कि हमें किस तरीके से, कैसे माहौल में रहना चाहिए और हमें क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, तो आज हमारा मैट्रिक्स शुरू हो रहा है। मैट्रिक्स मतलब होता है, ये अवयव होता है, इसका मतलब होता है अवयव। ये मैट्रिक्स का प्लूरल होता है। किसका होता है? मैट्रिक्स का प्लूरल क्या होता है? मैट्रिसेज। क्या होता है? मैट्रिसेज होता है। अब इसको किस प्रकार जानेंगे? इसको मैट्रिक्सेज है, इसको किस प्रकार जानेंगे कि हमारा ये मैट्रिक्स होगा जाके। अगर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे हम मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे कि मैट्रिक्स किस प्रकार से डिफाइन होती है, क्या क्या होता है, तो मैट्रिक्स में क्या होगा कि यमयन संख्याओं का एक क्रम लेके हम संख्याओं को, जो यमयन संख्याएं हैं, उनका एक ग्रुप लेके उनको एक आयताकार सीरीज में रखें। ठीक है, तो इस प्रकार जो सारणिक प्राप्त होती है, इस प्रकार जो सीरीज प्राप्त होती है उसको बोलते हैं मैट्रिक्स। इनको लिखने के लिए मैट्रिक्स को लिखने के लिए हमें हमेशा बड़े कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। ठीक है, जैसे अगर इस तरीके से 1 2 3 4 लिख दिया, तो ये अगर मैं इसका ऑर्डर बोलूँ कि इसका ऑर्डर क्या है, तो इसका ऑर्डर है 1x4 का। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, तो नॉट 1x4, क्योंकि पंक्ति पहले लिखी जाएगी, तो 4 पंक्तियाँ हैं और 1 कॉलम है, तो 4x1 का है। ठीक है, अगर मैं यहीं पे अगर दूसरा लूँ 1 2 3 4, तो यहाँ पे इसका ऑर्डर मैं पूछूँ तो यहाँ पे कॉलम कितने हैं? 4, पंक्ति कितनी है? 1, तो ये इसका हो जाएगा 1x4 का ऑर्डर। ठीक है, तो क्या बात आई सामने निकल के, यमन संख्याओं के एक निकाय को यम पंक्तियों तथा n स्तंभों में एक आयताकार रूप में रखा जाए या व्यवस्थित किया जाए, तो यम क्रॉस n का जो ऑर्डर प्राप्त होता है उसे यम क्रॉस n का एक मैट्रिक्स कहते हैं, अवयव कहते हैं। ठीक है, उसे यम क्रॉस n का अवयव कहते हैं, और जो मैट्रिक्स को हमेशा बड़े कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, बात करेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यदि किसी अवयव में यम पंक्तियां तथा n स्तंभ हैं, यम रो तथा n कॉलम हैं। ठीक है, यम पंक्तियां तथा n कॉलम हैं, तो इनका जो ऑर्डर होगा जाके तो क्या हो जाएगा? यम क्रॉस n का ऑर्डर क्या होगा जाके? यम क्रॉस n का।
और हमें सबसे पहले अब यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के लिए मैंने बोला m रो हूँ n कॉलम हूँ, तो इनका जो ऑर्डर होगा m क्रॉस n का ऑर्डर होगा। सबसे पहली बात ये भी हमें ज़रूरी नहीं है कि इसमें पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या बराबर हो, कुछ भी हो सकती है। कैसे? देखिए, अगर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ, और हमसे अगर इसमें ऑर्डर पूछता है तो पंक्तियाँ कितनी है? 2, कॉलम कितने हैं? 3, 2 क्रॉस 3 का हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ है 2 3 1 4 5 6। यहाँ पे मैंने देखा पंक्तियाँ कितनी हैं? 3, कॉलम कितने हैं? 2, तो 2 क्रॉस 3 क्रॉस 2 का हो गया। और यहाँ पे मैंने 1 2 5 6 लिख दिया है, और मैं इसका ऑर्डर पूछूंगा तो आप क्या बताओगे? 2 क्रॉस 2 का। तो मैंने क्या बताया कि यदि किसी आव्यूह में m पंक्तियाँ तथा n कॉलम हैं, अगर उसका हमें ऑर्डर बताना है तो m क्रॉस n का ऑर्डर होगा जाके, क्योंकि पंक्तियाँ हमें पहले और रो हमें बाद में लिखना होता है। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ भी इसको किया हुआ है। यहाँ पे पंक्तियाँ 2 हैं, कॉलम कितने हैं? 3, पंक्तियाँ 3 हैं, कॉलम 2 हैं, कॉलम 2 हैं, पंक्तियाँ 2 हैं, या पंक्तियाँ 2 हैं, कॉलम 2 हैं, तो इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का है, इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 2 का है, इसका 2 क्रॉस 3 का है। तो यहाँ पे m रो n कॉलम, तो m क्रॉस n का जो ऑर्डर इसका होगा जाके, ठीक है। तो ये हमें बेसिक समझना है। बेसिक हर एक चीज़ में, हर एक जगह इम्पोर्टेंट अपना बहुत अच्छे से इम्पोर्टेंसी करता है, बहुत अच्छे से अपना रोल निभाता है, अगर हमें सारी चीज़ें पता हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात आती है एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। आव्यूह में जो तत्व आएंगे, ठीक है, आव्यूह में जो अवयव आएंगे उनको किस तरीके से लिखा जाएगा। तो आव्यूह में, यदि आव्यूह में हम अवयवों को लिखेंगे, ठीक है, ठीक है, इनके अवयवों को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं A1, ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, एंड A1 A2 और A21 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में इसको इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए, तो यहाँ से क्या बोलेंगे इसमें क्या बोलेंगे कि यहाँ पे जब भी अगर बात करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा? AIJ हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? AIJ हो जाएगा। I क्या होगी? पंक्ति होगी। J किसको दिखाएगा? कॉलम को दिखाएगा। तो यहाँ से ऐसे करके बात करेंगे A12 A1 A11 A12 A21 A23। तो ये किसके हैं? ये जो A11 A12 A21 23 ये क्या है? इसके एलिमेंट हैं। एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स को दिखाएगा, ठीक है। एज वेल एज अगर हमारे पास इसका ऑर्डर भी लिख देंगे, कितना हो जाएगा? 2 क्रॉस 2 का। अगर हमारे पास A B C D लिखा हुआ है तो ये भी इनके एलिमेंट हैं, और इनके ऑर्डर के लिए बात करेंगे तो 1 क्रॉस किसका हो जाएगा? 4 का ऑर्डर हो जाएगा। किसका ऑर्डर हो जाएगा? 1 क्रॉस 4 का हो जाएगा। किसका ऑर्डर हो जाएगा? 1 क्रॉस 4 का ऑर्डर हो जाएगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो एलिमेंट का जो नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स को हमेशा जो दिखाने के लिए बात करेगा तो हमेशा बड़े लेटर द्वारा दिखाएंगे। हमेशा नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स, नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, जो नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स के लिए हमेशा बड़े लेटर द्वारा दिखाया जाएगा, कैपिटल लेटर दिखाया जाएगा। A12 A12 A11 A12 A21 A22। मतलब क्या हो जाएगा? इसको हम AIJ भी लिख सकते हैं। I क्या हमारी पंक्ति को दिखाएगा, J हमारे किसको दिखाएगा? कॉलम को दिखाएगा, ठीक है। A हमारा किसको दिखाएगा? I क्या दिखाएगा? पंक्ति को। J किसको दिखाएगा? कॉलम को। तो यहाँ पे नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स हमेशा कैपिटल लेटर द्वारा दिखाएंगे, ठीक है, और छोटे लेटर द्वारा जो छोटे लेटर आएंगे वो उनके एलिमेंट को दिखाया जाएगा उनसे, ठीक। तो नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स के लिए बात हुई। जाके बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह के प्रकार, आव्यूह के प्रकार, ठीक है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, सबसे पहली बात आती है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में रो मैट्रिक्स।
इसके लिए बात आती है रो मैट्रिक्स, पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह वह आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो, वह आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो रो मैट्रिक्स कहलाता है। रो मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, वह आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो रो मैट्रिक्स कहलाता है। कैसे, देखिए जाके यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4, और इसका जो आर्डर आएगा 1 क्रॉस 4 का आर्डर है। और इसके लिए पंक्ति के लिए बात करें तो कितनी पंक्ति है, एक है पंक्ति, तो इसका ऑर्डर क्या है, 1 क्रॉस 4 का है। कौन सा मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है। तो रो मैट्रिक्स की खासियत क्या होती है, वह आव्यूह जिसका केवल और केवल एक ही पंक्ति हो रो मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, 1 2 3 इसको कई तरीके से और भी लिख सकते हैं। अगर मैं इसको और भी दिखाना चाहूँ तो इसको A11, ठीक है, A12 A13 अप टू डॉट डॉट A1n, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम दिखा पाएंगे। और इसका आर्डर क्या होगा जाके 1 क्रॉस n का आर्डर होगा जाके, और इसको बोलेंगे ये हमारा कैसा है, रो मैट्रिक्स है। ठीक है, ये हमारा कौन सा मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है। तो रो मैट्रिक्स हमारा था। नेक्स्ट हमारा आता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है, इसको बोलेंगे स्तंभ आव्यूह। तो वह आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो, वह आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो क्या कहलाएगा, कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। इसको किस तरीके से दिखाएंगे, तो इसको दिखाने के लिए देखो यहाँ पे अगर मैं ए ही द्वारा दिखाऊं या AIJ द्वारा भी दिखा सकते हैं, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, A11 A21 A31, नेक्स्ट आगे AN1, ठीक है। और इसका जो आर्डर हो जाएगा जाके n क्रॉस 1 का होगा जाके, इसका ऑर्डर क्या होगा जाके n क्रॉस 1 का होगा जाके। नेक्स्ट अगर हमारे पास इसको दूसरे तरीके से 3 4 दिखाएंगे तो इसमें पंक्तियां कितनी हैं, पंक्तियां हैं 4, ठीक है, कॉलम कितना है 1 का, तो इसका ऑर्डर क्या है 4 क्रॉस 1 का ऑर्डर है। और कौन सा मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है कि केवल और केवल उसमें एक स्तंभ हो, पंक्तियाँ चाहे जितनी हो, नो मैटर, कॉलम हमारा एक हो, तो वो कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। फिर इसके बाद बात आती है नल मैट्रिक्स, नल और जीरो मैट्रिक्स, ठीक है, नल और जीरो मैट्रिक्स। इसको किस तरीके से दिखाएंगे, तो वह आव्यूह जिसमें या जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो, वह आव्यूह जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो नल मैट्रिक्स कहलाता है। नल मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, नल मैट्रिक्स कहलाता है। ये हमें ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, ये हमें ध्यान देने वाली बात है कि नल मैट्रिक्स को A बराबर दिखाएंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 0 0 0 0। तो इसको ऐसे भी दिखा लेंगे या इसको ऐसे भी दिखा लेंगे, ऐसे करके भी, या इसको ऐसे भी दिखा लेंगे 0 0, ठीक है, 0 0 0 0। तो मतलब क्या है कि नल मैट्रिक्स में ज़रूरी नहीं कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि उसकी पंक्तियाँ या स्तंभ आपस में बराबर हों, या स्तंभ ज़्यादा हों पंक्तियाँ कम हो, पंक्तियाँ ज़्यादा हों स्तंभ कम हो, तो ये जीरो मैट्रिक्स के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है,
तो नल मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे कि वह अवयव जिसका प्रत्येक अवयव 0 हो नल मैट्रिक्स कहलाता है। और नल मैट्रिक्स में मैंने बताया कि इसमें स्तंभ और पंक्तियों की संख्या जरूरी नहीं होना है कि बराबर हो, बराबर नहीं भी हो सकती हैं और हो भी सकती हैं। ठीक है, तो ये हमारा किसके अंतर्गत आएगा, नल मैट्रिक्स के अंतर्गत आएगा। ओके, तो ये हमारा नल मैट्रिक्स था। नेक्स्ट बात आती है रियल मैट्रिक्स। नेक्स्ट बात आती है रियल मैट्रिक्स। ठीक है, रियल मैट्रिक्स का मतलब होता है वास्तविक अवयव। तो वह अवयव जिसका प्रत्येक अवयव रियल हो, वह अवयव जिसका प्रत्येक अवयव रियल हो। ठीक है, रियल हो, रियल मैट्रिक्स कहलाता है, रियल मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, कहलाता है। तो वह अवयव जिसका प्रत्येक अवयव रियल हो, रियल मैट्रिक्स कहलाता है। कैसे, देख लीजिए। रियल के लिए क्या क्या आएगी, तो 1 -1 2 3 -3। तो ये कैसा मैट्रिक्स है, रियल मैट्रिक्स है। तो रियल मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले रियल नंबर भी हमें पता होनी चाहिए कि रियल नंबर क्या क्या होते हैं, तभी तो आएगा। तो जब रियल नंबर, रियल एलिमेंट इसमें भरे जाएंगे तो वो हमारा कैसा हो जाएगा, रियल मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो रियल मैट्रिक्स के लिए हमारी बात थी। नेक्स्ट हमारा आएगा कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स मतलब होगा सम्मिश्र अवयव। तो वह अवयव क्या लिखोगे, वह अवयव जिसमें एक या एक से अधिक अवयव कॉम्प्लेक्स हो, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स कहलाता है, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, ये हो क्या क्या होगा जाके, ए बराबर हो जाएगा 2 + का 3i 5, ये हो जाएगा 3 और 2 - का कितना 3i। तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा जाके, कौन सा मैट्रिक्स हो रहा है, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स हो रहा है। आशा करता हूँ कि ये जानकारी जो मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें जो आप देख रहे हो, ठीक है, ये जानकारी आपको मैं बहुत अच्छे से आपके पास में प्रोवाइड करवा रहा हूँ। अगर आप चीज़ों को बहुत अच्छे से करके जाते हो तो मुझे नहीं लगता कि चीज़ें आपके पास से हट के या होके नहीं जाएंगी। ठीक है, हमेशा टचेबल चीज़ें रहेंगी, आप चीज़ों को टच कर पाओगे, आप क्वेश्चन को फोड़ पाओगे, आप क्वेश्चन को बिल्कुल इस तरीके से फोड़ पाओगे कि हर एक चीज़ जब आपको आपके क्वेश्चन के लिए आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं तो आप सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से कर पाओगे। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि मैट्रिक्स क्या क्या है, टाइप्स क्या क्या होते हैं, चीज़ें क्या क्या होती हैं। जब सारी बातें आपको पता हो जाएंगी तो कोई भी दिक्कत नहीं रहने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात आती है, ये तो हमारा हो गया सॉरी ये तो हमारा हो गया कौन सा, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। नेक्स्ट आता है इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स। ठीक है, इक्वल मैट्रिक्स का मतलब होता है समान अवयव। ठीक है, समान अवयव, समान अवयव का मतलब होता है कि दो अवयव तभी समान कहे जाएंगे, दो अवयव तभी समान कहे जाएंगे, समान कहे जाएंगे जब उनका साइज क्या हो, समान हो। ऑप्शन क्या है, पहला साइज क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, या 2x2 या 3x3 का जो साइज है इक्वल होना चाहिए, दोनों एक ही क्रम के हों। और नेक्स्ट बी क्या है, ए आई जे इज इक्वल टू बी
आई जे, ठीक है, बी आई जे, ये हमारे बराबर होने चाहिए, जहाँ आई व जे के मान, आई व जे के सभी मानों के लिए, आई व जे के सभी मानों के लिए, ठीक है। ये कैसे होगा जाके इसको देखो, क्या बोला है कि इक्वल मैट्रिक्स, दो अवयव तभी समान कहे जाएंगे जब उनका साइज समान हो। साइज से मतलब है कि उनका ऑर्डर जो है, ठीक है, समान हो। ए आई जे इज इक्वल टू बी आई जे होगा कब, जब आई व जे के सभी मान कैसे होंगे, बराबर होंगे जाके। तो देख लीजिए इसमें क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। अगर हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स हमें दिया जाए, क्या दिया जाए, इक्वल मैट्रिक्स एक्स वाई 0 3, ठीक है, ये लिखा हुआ है, और बराबर ये इक्वल मैट्रिक्स है तो 2 है 3 है, ठीक है, और यहाँ पे 7 है और यहाँ पे c है, और आपसे पूछ रहा है कि x बराबर क्या होगा, y बराबर क्या होगा और c बराबर क्या होगा, ठीक है। तो x का कंपेयरमेंट करेंगे कितना आएगा, x का कंपेयर करेंगे 2 आएगा, y का कंपेयर करेंगे 3 आएगा, और c का कंपेयर करेंगे कितना आ जाएगा 3। तो यही वैल्यू हो जाएगी हमारी, ठीक। तो इक्वल मैट्रिक्स के लिए क्या बताना है कि उनका साइज बराबर हो। साइज बराबर होने से मतलब है कि उनका ऑर्डर बराबर हो, 2x2 का होना ही चाहिए, 2x2 या 3x3 का हो, तभी उनके हम इक्वल मैट्रिक्स के बारे में बात कर पाएंगे। और जब भी हमें क्वेश्चन देता है एयरफोर्स में, देखो इसी तरीके से क्वेश्चन देता है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको ज़्यादातर बना के देता है इक्वल मैट्रिक्स पे ही। जैसे कैसे, देख लीजिए, हमारे पास देखो, हमारे पास क्या है, जैसे लिखा हुआ है 2, एक मैट्रिक्स है x3 2 5, ठीक है, ये प्लस का, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 5 2 0, ठीक है, 0 0 है, बराबर इधर लिखा हुआ 6 1 0 5, और यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है, x की वैल्यू बताना है, x का मान क्या होगा। x के मान के लिए 2 का अंदर गुणा करो 2x हो जाएगा, उधर कितना हो जाएगा प्लस का 3, बराबर कितना है 6, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 6 - 3, 2x बराबर कितना हो जाएगा 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3/2, x का मान क्या आएगा 3/2 आएगा। तो इस तरीके से। और देखो एक चीज़ क्या है कि 2 का मल्टीप्लाई सब में होगा, लेकिन हमें सबको नहीं करना था, सबको करके क्या करते, क्या हमें लेना देना था, 2 का गुणा x में करवा लिया, 2x हो गया, 3 को जोड़ लिया, 6 के बराबर कर लिया, x का मान क्या आया 3/2 आया। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इस तरीके से हमें मैट्रिक्स को लगाना होता है। मैट्रिक्स के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, तो आज हमने आपको बताया हुआ है, कुछ चीज़ें आपके सामने मैंने प्रस्तुत की हैं। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। और अपना आप कार्य जो आप रिवीजन कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रैक्टिस को आपको बहुत अच्छे से करके लेके जाना है, क्योंकि ज्ञान की कुंजी जो है वो अभ्यास ही है। अभ्यास ही आपको सारा सब कुछ दिला सकता है। अगर आपने अभ्यास करके नहीं गए हो तो भाई साहब मुझे नहीं लगता कि कुछ चीज़ें आप कर पाओगे, ठीक है। तो अभ्यास कंपलसरी है, आप अपना अभ्यास कीजिए, क्वेश्चन को अच्छे से लगाइए, क्वेश्चन को अच्छे से करिए, ताकि आप जो पाना चाहते हो वो आपको अवश्य मिले। मेरी भी भगवान से यही प्रार्थना है कि जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं सबको उनका ख्वाब ज़रूर पूरा हो, उनको उनकी मंजिल ज़रूर मिले। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही।